नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आने वाले 21 जून को पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आज हम आपको उसी प्रोटोकॉल के अंदर जो आने वाले आसन और प्राणायाम हैं उन्हीं के बारे में बताएंगे कि आप पहले से थोड़ा सा अभ्यास कर लें, सबका अभ्यास होता रहे और आप जल्द से जल्द योग के साथ आगे बढ़ने का अभ्यास करें। और प्रोटोकॉल जब आप करें तो आपको कोई एकदम परेशानी ना हो। जैसे कि आपको इस बार की थीम पता है कि इस बार की थीम है स्वयं के लिए योग, समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो हमें स्वयं को भी योग करना है और हमारे समाजजन को भी योग करवाना है। आइए तो हम एक एक करके जो हमारा 21 जून का प्रोटोकॉल है, हम उसके आसनों के बारे में एक एक करके जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सर्वप्रथम हम जब प्रोटोकॉल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है प्रार्थना। 21 जून का जो हमारा योग दिवस है ये संपूर्ण विश्व बनाता है। इसी में कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं होता। हर वर्ग का इंसान इस योग उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो प्रार्थना हम करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे प्रार्थना में, जो अपने इष्ट का नाम लेना है, जो भी आपको समाजन के लिए जो आपको प्रार्थना करनी है हम वो कर लेंगे। हम कमर सीधी करके थोड़ा सा बैठेंगे। हम सर्वप्रथम बस हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे प्रार्थना में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखें खोल लेंगे। पहले सर्वप्रथम हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे गिरवा संचालासन। देखिए, पहले बॉडी का थोड़ा सा पार्ट्स हम हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम पहले गर्दन को राइट साइड में झुकाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस, फिर राइट साइड में जाएंगे, फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जाएंगे। ऐसे आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। ऐसे हम पहले आगे की तरफ झुकाएंगे गर्दन को, धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाएंगे, फिर आगे झुकाएंगे, फिर पीछे की तरफ झुकाएंगे। फिर अब हम गर्दन को क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ घुमाएंगे। पहले हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे गर्दन को। ठुड्डी आपको बिल्कुल आपकी छाती से स्पर्श करवानी है। तो धीरे धीरे कम से कम 3 से 5 बार आपको सीधा, 3 से 5 बार उल्टा घुमाना गर्दन को। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बिल्कुल आराम से, हौले हौले, कि गर्दन में कोई तनाव खिंचाव ना आए, है ना। ये होगा हमारा गिरवा संचालासन। अगला हम आसन करेंगे हाथों के लिए, हाथ संचालासन। हाथों को चलाना है। पहले हम दोनों हाथों को सीधा नीचे रखेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड में उठाइए, अब ऊपर की तरफ करिए, फिर धीरे धीरे हम वापस साइड में लेके आएंगे, फिर नीचे तरफ। फिर हम एक बार और अभ्यास करेंगे। अगला हम जो आसन करने वाले हैं वो है स्कंद संचालासन। अब हम दोनों शोल्डर को हाथ सामने रखेंगे और पहले इनको आगे की तरफ घुमाएंगे 5 से 7 बार, पीछे की तरफ, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे सामने, फिर इधर लेके, फिर धीरे धीरे सामने। अब हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे, फिर आप इधर की तरफ, धीरे धीरे वापस, फिर आप आराम से।
अब हम करेंगे घुटना चलासन। अब घुटनों को चलाएंगे, कमर पे दोनों हाथ रख लीजिए और धीरे धीरे आपको नीचे की दिशा बैठना है ऐसे। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा शरीर का वार्म अप हो गया। अब हम करेंगे जो हमारे एक्चुअल आसन पर स्टार्ट होते हैं वो अब होते हैं। तो हमारा पहला आसन है ताड़ासन। हमें ताड़ासन कैसे करना है, आपको दोनों हाथ साइड में खोलना है, हथेली आसमान की तरफ, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को ऐसे आपस में बांधना उंगलियों में फंसा कर। अब धीरे धीरे हाथ को सर पे लेके आएंगे। अब हाथों की पलटी करेंगे और श्वास भरते हुए आपको पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींचना है, पंजों के बल पूरा आके। धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास भी हमें कम से कम 3 से 5 बार करना है। चलिए दोबारा फिर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। अगला आसन हमारा होता है वृक्षासन। वृक्षासन में आपको एक पैर से बैलेंस करना होता है, एक पैर को आपको सीधे पैर को ऐसे उठाना है, उल्टे पैर की जंघा पर स्पर्श कराते हुए बॉडी को पहले बैलेंस करने का अभ्यास करना है। दोनों हाथों को साइड में खोल के रखें। जब बॉडी अच्छे से बैलेंस हो जाए तो धीरे धीरे हाथों को आसमान की तरफ ऊपर उठाना है। ध्यान एक जगह पे आपका रहेगा, श्वासें नियंत्रण में रहेंगी। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस नीचे लेके आएंगे, इस पैर को नीचे करेंगे। अब हम दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, जंघा पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में उठाएंगे। मन एकाग्रचित रखना है, मन अगर चंचल रहेगा तो बैलेंस बार बार बिगड़ेगा। अब हम धीरे धीरे वापस लेके आते हैं। ऐसे इस आसन का अभ्यास हमें 3 से 5 बार करना है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे पादहस्तासन का। अब पादहस्तासन हमें कैसे करना है, दोनों हाथ को श्वास भरते ऊपर उठाना है और आपको कोशिश करनी धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके जाएंगे और कोशिश करनी है पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए। अभ्यास कर सकते हैं आप कि जो आपके नासिका को आपको आपके घुटनों से टच करने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही इस आसन का अभ्यास भी आपको 3 से 5 बार करना। अगले आसन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला आसन जो है वो है अर्धचक्रासन। हम वैसे साइड में हो जाएंगे, पहले दोनों हाथों को लेना है, दोनों अंगूठे से दोनों कमर पे हाथ लगाना है, उंगलियां आपकी साइड से कमर को पकड़ेंगी। श्वास भरते हुए आपको जितनी क्षमताओं के अनुसार पीछे झुकना है, जितना आप में अंदर क्षमता है उतना ही झुकना है। किसी को अगर चक्कर वगैरह आ रहा है तो उसको ज्यादा नहीं झुकना है। श्वास भरते हुए पीछे, धीरे धीरे वापस। ऐसे हम इस आसन का अभ्यास भी 3 से 5 बार करेंगे। ठीक है, अब हम अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन का। ऐसे हम दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। हमें सीधा हाथ ऊपर उठाना है, पहले उल्टा हाथ हम नीचे रखेंगे। पहले हाथ साइड में खोल लीजिए दोनों। अब इस उल्टे हाथ को नीचे, सीधा हाथ ऊपर, बिल्कुल आपकी नजरें आपकी हथेली के ऊपर। धीरे धीरे ऐसे ही आपको इधर आ जाना है। धीरे धीरे वापस। ऐसे आपको 3 से 5 बार करना है। चलिए अब हम बैठ के आसन करेंगे सारे। सबसे पहले आप दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब हम पैरों को धीरे धीरे भद्रासन की स्थिति में लाएंगे।
कोशिश करनी है आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, आपके पैर जमीन से स्पर्श करते रहें, गर्दन एकदम सीधी। हम अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन का। आपको सीधा पैर, पहले उल्टा पैर ऐसे लेके जाएंगे, सीधा पैर ऐसे लगाएंगे, दोनों पैरों से आपको अपनी गद्दी टाइप बना लेनी है और उस पर आप आराम से बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें सहज भाव से बंद। आंखें बंद करके आपको अपने तीसरे नेत्र, जहां हम बिंदिया लगाते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां पे ध्यान केंद्रित करना है। अब धीरे धीरे हम आंखें खोल लेंगे। हम अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो आसन है वो है अर्धष्टांग आसन। ठीक है, हम अगला अर्धष्टांग आसन करेंगे। आपको दोनों घुटनों पे आ जाना है, हाथ से साइड में हो जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है, ऐसे उंगलियां जो है कमर के ऊपर दबाव डालेंगी और साइड से उंगलियों से कमर को पकड़ना है। अंगूठे से कमर को दबाओ उस साइड से, और श्वास भरते हुए आपको पीछे की तरफ झुकना, जितना आप में क्षमता, अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस। ऐसे इसका आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है। अगला हम जो आसन करेंगे वो करेंगे पूर्ण अष्टांगासन। ठीक है, अब आपको पूर्ण अष्टांगासन कैसे करना है, धीरे धीरे पहले सीधे हाथ को उठाना, इसको उठा के पैर की जो पथली है उस पर लगाना है, हाथ की पंजों को दोनों को, और श्वास भरते पीछे बिल्कुल झुक जाना है। श्वास नॉर्मल लेंगे आप, हल्की हल्की। अब धीरे धीरे हाथ को उठाएंगे वापस ऊपर, आराम से। ऐसे आपको 3 से 5 बार अभ्यास करना है। अब हम धीरे से वापस से वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। अब हल्का सा पैरों को पहले खोलेंगे। अब अगला जो आसन करेंगे वो करेंगे शशांक आसन। ठीक है, थोड़ा हल्का सा पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा, तब धीरे धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे तरफ लेके जाएंगे, जैसे झुका देंगे। आपको आपके सर को जमीन से स्पर्श करवाना है। शशांक मतलब होता है खरगोश की तरह, तो आपको खरगोश की तरह से, खरगोश चिपक के बैठ जाते जमीन से, वैसे चिपक के बैठ जाना है। धीरे धीरे वापस। ये हो गया हमारा शशांक आसन। अगला आसन हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। हम हल्का सा वापस पैरों को खोलेंगे, पैर हमारे थोड़े से वी शेप में आएंगे। हम अपने सीधे हाथ को उठाएंगे और उल्टे शोल्डर पर रख देंगे, और उल्टा जो हाथ उठाएंगे के सीधे वाले शोल्डर पर रख देंगे। मेरुदंड एकदम सीधा रहेगा, गर्दन से आसमान की तरफ देखना है थोड़ा। धीरे धीरे वापस हाथ को आप सीधा करेंगे, धीरे धीरे आप नीचे तरफ ले आएंगे। अब हम धीरे धीरे दोनों पैरों को खोल देते हैं। ये हमारे आसन हो गए बैठकर। अब हम करेंगे पेट के बल लेट के, है ना। आराम से हम पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे मकरासन। दोनों हाथों को ऐसे सामने तरफ रखना है, सर को आपके दोनों हाथों के ऊपर, पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का तनाव खिंचाना है। दूसरे के अंदर लंबी गहरी सांस लेके बाहर छोड़ दें। चलो हम अगले आसन के अभ्यास की तरफ चलो। हमारा जो आसन है वो है भुजंग आसन। दोनों हाथों को आपको भुजाओं की साइड में रखना है, ठुड्डी को जमीन से नाभि तक उठाना है, और गर्दन आपकी पूरी आसमान की तरफ आएगी, पैर पीछे खुले हुए। धीरे धीरे वापस।
एक बार पुनः अभ्यास। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को हम जंघाओं के नीचे लगाएंगे। अगला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन कैसे करना है? दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगाना है। श्वास भरते हुए जो ठुड्डी है वो जमीन से स्पर्श करेगी और श्वास भरते दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठाना, आपको ऊपर की तरफ। रिलैक्स। एक बार पुनः उठाएंगे। रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को साइड में करते हुए करवट लेके बैठेंगे और हम ऐसा पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हमने पेट के बल कर लिए सारे आसन, अब हम पीठ के बल लेट के सारे आसन करेंगे। आराम से लेट जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 2 से 3 बार छोड़ दीजिए। चलिए, हम सबसे पहले आसन करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को नितंब के पास लाके लगा लीजिए। अब दोनों पैरों को पंजों के पास पकड़ने का अभ्यास कीजिए। पकड़ने के बाद जो गर्दन है वो आपकी जमीन से स्पर्श करती रहेगी। आपको श्वास भरते हुए नितंबों को, कमर को ऊपर उठाना है और इतना ऊपर उठाने का अभ्यास करना है कि जो आपकी ठोडी है वो आपके छाती को स्पर्श करने लगी। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः फिर अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस नीचे। दोनों पैरों को सामने की तरफ वापस खोल देंगे। अगला आसन का हम अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन, यानी आपको पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठा के रखना है और होल्ड करके रखना है, यानी शरीर जमीन से 1 से 2 फुट ऊपर उठाना है। पैरों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाएंगे और होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः फिर हम अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस नीचे। अगले आसन का हम अभ्यास करेंगे। अगला हमारा आसन है अर्धहलासन। अब दोनों पैरों को सीधा रखना है और दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे पैरों को उठाना है। धीरे धीरे श्वास भरते उठा लीजिए, पैर दोनों सीधे। ये हमारा हुआ है अर्धहलासन। हमें कम से कम इससे 3 बार तो आसन का अभ्यास करना है। जो हमारे योग का प्रोटोकॉल है वो 45 मिनट का रहता है। 45 मिनट के अंदर आपका जो पूरे आसन है वो पूरे खत्म हो जाएं। धीरे धीरे हम पैरों को नीचे करेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को पास में लेके आइए, दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है और श्वास भरते हुए गर्दन को पेट से उठाना है और घुटनों से नासिका को टच करने का स्पर्श करना है। मैं 1 मिनट के लिए साइड में जाता हूं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। हम अगला जो आसन करेंगे सर्वासन करेंगे। हम विश्राम आसन करेंगे, जिसे हम बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में हमें दोनों पैरों को खुला छोड़ देना है। दोनों हथेलियां साइड शरीर की साइड में रख के हथेलियां आसमान की तरफ खुली छोड़ देनी है। आंखें सहज भाव से बंद रखनी है। लंबी गहरी श्वास लेके 2 से 3 बार बाद श्वास बाहर छोड़ दीजिए।
पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का तनाव खिंचाव हमारे शरीर के अंदर ना रहे। जिस तरह से एकदम मुर्दा पड़ा होता है, जिसके शरीर के अंदर से प्राण निकल जाते हैं, जिस अवस्था में वो पड़ा होता है कि हम उसके हाथ को उठा के इधर सीधा रख दें, पैर को इधर सीधा रख दें, जिस तरह उसे कुछ एहसास नहीं होता, वैसे हमें शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है एकदम आरामदायक स्थिति में। अब दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में अच्छे से रगड़ेंगे, चेहरे पर सिलाते प्रसन्नता के साथ आंखें खोलेंगे। अब दाईं करवट लेके आप बैठ जाइए, बैठिए अच्छे से। अब आप किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। आपको सुखासन में बैठना है, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस आसन में बैठ जाइए। ये जो हमने करे, ये हमारे आसन सारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। तो सर्वप्रथम हमारा प्राणायाम होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना, हमें श्वास स्ट्रोक के रूप में श्वासों को बाहर धकेलना है। पेट को हम अंदर की तरफ धकेलेंगे, श्वास हमारी बाहर की तरफ आएंगी। कैसे, ये पेट हमारा अंदर जाएगा, श्वास बाहर। हमें बिल्कुल धीमा धीमा इसका अभ्यास करना है, ठीक है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करें और हमें कम से कम 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना है। ऐसे हमें कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। अगला जो हमारा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको सीधा हाथ उठाना है, अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से श्वास, जो उल्टी आपकी नासिका से श्वास को धीरे धीरे कम से कम 2 से 3 सेकंड के अंदर श्वास को अंदर खींचना है। अब आपको 2 उंगलियों से अपनी बाईं नासिका को बंद करना है और जो श्वास आपने भरी वो आपको दाईं नासिका, जितनी देर में आपने श्वास अंदर भरी उतनी देर में श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना है। अब जिससे श्वास छोड़ी गई है उसी से आप वापस से श्वास को अंदर खींचेंगे, फिर उस नासिका को बंद करेंगे और जो बंद है उससे धीरे धीरे वापस बाहर छोड़ देंगे। ऐसे ही भी है, इसका भी आपको आप कम से कम 5 मिनट अभ्यास करना है। ऐसे हम अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अब शीतली प्राणायाम हमें कैसे करना है, आपको जीवान को ऐसे पाइप की तरह फोल्ड कर लेना है, मुंह को बंद करके होंठों में हल्का सा छिद्र बना के श्वास को अंदर खींचना है, जिससे कि आपके पूरे शरीर में ठंडेपन का एहसास होगा। आप पूरी श्वास सीने के अंदर जितनी आ सकती है उतनी श्वास सीने के अंदर भरेंगे। कुछ सेकंड श्वास को रोक के रखेंगे सीने के अंदर और फिर धीरे धीरे नासिका से बाहर छोड़ देंगे। इस आसन का अभ्यास आपको जो प्राणायाम है, इसका प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। चलिए हम एक बार फिर करते हैं। ऐसे ही आपको कम से कम 3 से 5 बार जैसे प्राणायाम का अभ्यास करना है। हम अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना, आपको दोनों हाथ उठाना है, दोनों अंगूठ से दोनों कान के छिद्र को बंद करना है,
तर्जनी उंगली जो आपकी जो पहली उंगली होती है उसको आपके यहाँ कपाल पे रखना है। ये दो उंगली आपको आंखों पे रखनी है और जो आपकी छठी उंगली है उसको हल्का सा आप होंठों और आंखों के बीच में रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरकर आपको जो भंवरा होता है भंवरे जैसा गुंजायमान करना है, भंवरे जैसी आवाज करनी है आपको। कैसे? ऐसे दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे। ऐसे भी आपको इस आसन का भी 3 से 5 बार अभ्यास करना है। ये हमारे प्राणायाम, जो हमारा लास्ट प्राणायाम है हम कहते हैं ध्यान। आपको आंखें सहज भाव से बंद कर करके श्वासों पे नियंत्रण करते हुए जो भी आप इष्ट को मानते हैं उस इष्ट को आपके मन के अंदर आपको याद करना है। आपको ध्यान इष्ट का कहाँ लगाना है? जहां आपके दोनों नेत्रों के बीच में, जहां हमारा आज्ञा चक्र केंद्रित स्थित होता है, का जहां बिंदु जहां टीकी लगाते हैं, जहां आप तिलक लगाते हैं, वहां पे आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अपने इष्ट को याद करना है। ऐसे कम से कम आपको 5 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठना है। फिर हम लास्ट में एक शांति पाठ करेंगे संपूर्ण संसार के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सद्रे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवे। अब दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ेंगे, चेहरे पे चलाते हुए प्रसन्नता के साथ हम आंखें खोल लेंगे। जैसा कि यह हमने जो आसन सारे किए हैं, ये हमारे जो 21 जून का जो प्रोटोकॉल होता है, हमने प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी आसन हैं सब किया है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें उसके लिए क्षमा। जैसा कि इस बार हमारा जो थीम है खुद के लिए योग और समाज के लिए योग, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्वयं भी योग कीजिए, अपने समाज जन को, अपने सोसाइटी जन को, सबको योग के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि हम करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। जय हिंद, जय भारत।